कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 10 कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर। हेलो क्लास, आज हम कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहले बुक के क्वेश्चंस करेंगे। पहला है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह उसे कुछ कहना चाहती है। शायद वह उसे लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है, या उसकी यातनाओं के दर्द को, मतलब जो वो कष्ट झेल रहे हैं जेल में कैद होकर, उसको बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोयल उसके कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर, यानी अंधेरे को चीर कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसीलिए अंत में कवि उसके इशारों पर आत्म बलिदान देने को भी तैयार हो जाता है। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? अब क्या संभावना हो सकती है उस कोकिल के बोलने की? तो कवि ने कोकिल के बोलने की निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। पहला, कोकिल क्रांतिकारी कैदियों को दिलासा देने आई है ना। वे कैदियों का धैर्य बंधाने और उनके दुखों पर मरहम लगाने आई है। कोकिल या तो पागल हो गई है, जो आधी रात में वो चीख रही है। थर्ड क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? अब ब्रिटिश शासन जो था उसकी तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने बेकसूर भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कारागृह में तरह तरह की यातनाएं दी। इससे देशवासियों का जो भविष्य था वो अंधकारपूर्ण हो गया था। अगला है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करें। मतलब जो जिस तरीके के वो अत्याचार करते थे उनका यहाँ वर्णन करना है। पराधीन भारत की जेलों में भारतीयों को पशुओं की तरह रखा जाता था। उन्हें निम्नलिखित यंत्रणाएं दी जाती थी, जैसे कि उन्हें ऊंची ऊंची दीवार वाली जेलों में रखा जाता था। क्रांतिकारी कैदियों को बेड़ियों हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों और लुटेरों डाकुओं के साथ रखा जाता था। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कोयल का स्वर बहुत मधुर होता है। कवि के अनुसार वैसे तो संसार में कष्ट ही कष्ट है, अगर कहीं मृदुलता या सरसता बची है तो वह कोयल के मधुर स्वर में बची है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। वह उससे पूछता है कि आखिर वो जेल में अपनी मधुर ध्वनि या मधुर आवाज से उसको क्या कहना चाहती है ना। और हर लाइन में उसने एक तरीके से पूछा भी है ना, कोकिल से कि कोकिल बोलो तो क्या, आखिर बात क्या है। अगला है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। मतलब जेल में जो असहनीय यातनाएं है ना, जो भी अत्याचार झेलता हुआ जो कवि है, वो कहता है कि उससे पशु जैसा सख्त काम करवाया जा रहा है, फिर भी वह हार नहीं मान रहा। इससे ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है वो ढीली पड़ रही है। अंग्रेजों को बोध हो गया है, मतलब उनका अंदाजा लग गया है कि अब जो अत्याचार कर रहे हैं वो लोग, उसके करने से भी वो सफल नहीं हो सकते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? तो आधी रात में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह अंदेशा होता है कि भारतीयों के आक्रोश और असंतोष की ज्वाला को देख लिया है। शायद इसीलिए कोयल उसी ज्वाला यानी उसी क्रांति की सूचना देने जेल के पास आई है। अगला है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल जो है वो स्वतंत्र है ना, वो तो आजाद है, जबकि कवि कैद है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है, लेकिन कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि कैदियों का रोना किसी को सुनाई तक नहीं देता। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है, जिन्हें वो अब नष्ट करने पर तुली हुई है? तो इसमें आप लिखोगे, कोयल बाग बगीचों में अपना मधुर गीत सुनाया करती थी। कवि जब आधी रात में ये गीत सुनता है तो उसे ये गीत वेदनापूर्ण जैसा लगता है, मतलब दुख से भरा हुआ। कोयल यूं असमय गीत कोयल का
यूं असमय गीत गाना उसे बड़ा विचित्र सा लग रहा है, मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। इस तरह कोयल उन मधुर स्मृतियों को नष्ट करने पर तुली है। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि कवि और जो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके हाथों में जो हथकड़ियां डाली गई हैं वो किसी चोरी, हत्या जैसे अपराध के लिए नहीं डाली गई हैं, बल्कि देश की जो मातृभूमि है उसकी आजादी के लिए प्रयास करने के कारण उन्हें ये दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए ये हथकड़ियां किसी गहने से कम उनको नहीं लगती। काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन करें। अब कवि ने हर चीज को काला बताया है ना, कोयल को भी काला बताया है। तो ऐसा क्यों है? जेल की चार दीवारी, हथकड़ियां, रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, अंग्रेजों के जो अन्यायपूर्ण अत्याचार है उसे बताने के लिए, है ना, जो वो अपराध, मतलब जो भी वो अत्याचार कर रहे, जो भी यातनाएं उनको दे रहे हैं, उसको काला बताया है। पराधीन भारतीयों का जो भविष्य है वो अंधकार बताने के लिए किया गया है। अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले जो आक्रोश है उसके संबंध में भी। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की जो असहनीय यातनाएं हैं उनके लिए ये उपमान सटीक बन पड़ा है। कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। यहाँ कोयल का मानवीकरण किया गया है। दावानल की जो ज्वालाएं हैं उसमें रूपकातिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का यहाँ पर प्रयोग बड़े प्रभावी ढंग से किया गया है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कोयल की मधुर तान और जेल में बंद कवि की जो यातनाएं हैं उनका तुलनात्मक वर्णन हुआ है यहाँ पे। कोयल को सब जगह प्रशंसा मिलती है, लेकिन कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है ना, वो तो रो भी नहीं सकते हैं। कोयल का मानवीकरण बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली कोई स्वतंत्रता सेनानी है। अब इस पाठ के कुछ अन्य प्रश्न हैं। पहला है, मेरा 10 फुट का संसार के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि उसे जिस कोठरी में बंद किया गया है वह बहुत छोटी है, उसकी दुनिया इसी में ही सिमट कर रह गई है। कवि ने जंजीरों को क्या कहा है? कवि ने जंजीरों को गहना कहा है। कवि किसकी स्थिति को अपनी स्थिति से अच्छा मानता है? कोयल की, क्योंकि कोयल आजाद है। कवि को कहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं थी? कारागृह में। आधी रात में किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है? कोयल की। कोयल की आवाज में किसकी अनुभूति होती है? दुख और वेदना की। कोयल की वेदनापूर्ण आवाज कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है? विद्रोह पैदा कर रही है। कविता में काली शब्द किसका प्रतीक है? निराशा का। आधी रात में कोयल किसके दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई है? कवि के हृदय पे। कवि को कोकिल से ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि वो स्वतंत्र है, आजाद है। क्रांतिकारियों ने किस उद्देश्य से कारागार जाना स्वीकार किया था? स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से। कोयल का स्वर किस भावना से युक्त है? कोयल का जो स्वर है वो देशभक्ति की भावना से युक्त है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.